कक्षा 7 में विषय सामाजिक विज्ञान में पाठ 3 सरकार। सरकार एक ऐसा शब्द है जो हमें हर जगह देखने, सुनने और पढ़ने को मिलता है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या न्यूज़ चैनल हो या ऐसी कोई अन्य सार्वजनिक जगह हो। सरकार शब्द हमें हर जगह पढ़ने, देखने और सुनने को मिलता है। तो कभी आपके मन में ये विचार हुआ है कि ये सरकार शब्द है क्या? क्यों हमें हर जगह ये देखने, पढ़ने और सुनने को मिलता है? सरकार अर्थात क्या? इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो इसके बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे और समझेंगे। आपने अखबारों में सरकार शब्द बार बार पढ़ा होगा अथवा रेडियो पर भी या समाचार चैनल पर आप लोगों ने देखा होगा। तो इसका महत्व और इसका अर्थ क्या है, तो उस चीज़ को आज हम समझेंगे। आप जानते हैं कि प्रत्येक देश को अलग अलग निर्णय लेने और उसे अमल करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है, और वो निर्णय चाहे देश के आम जनता के लिए हो या देश की भलाई के लिए हो, सरकार ऐसे अनेकों प्रकार के नियम लागू करती रहती है। अब वो नियम चाहे स्कूल बनाने के लिए हो, रास्ते बनाने के लिए हो, किसी भी चीज़ वस्तु का भाव निर्धारित करने के लिए हो, किसी जगह बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने की हो, तो ऐसे अनेकों प्रकार के निर्णय सरकार लेती है। सरकार कानून बनाने वाली संस्था और उसे लागू कराने वाली संस्था है। प्रत्येक देश में सरकार द्वारा संविधान अनुसार कानून बनाया और लागू किया जाता है। तो सरकार ऐसे ही अनेक प्रकार के कार्य करती है और करवाती है। सरकार कानून बनाती है और पुलिस और अन्य लोगों से, अन्य संस्थाओं से वो कार्य लागू करवाती है। आप लोग ने सरकार के बारे में अधिक से अधिक बातें सुनी होंगी और समझी होंगी, पर आज हम सरकार का एक नया ही रूप देखेंगे। जैसे अब हम बात करते हैं सरकार के कार्य की। सरकार भी एक संचालक मंडल है जो पूरे देश का संचालन करता है, जो सामान्यतः लोगों की इच्छा अनुसार संचालन करता है। सरकार कई लोक कल्याण के कार्य भी करती है, जैसे कि आम जनताओं के रहने की सुविधा, उनके अस्पताल की सुविधा, शिक्षा की सुविधा या रोजगारी की सुविधा, जैसे ऐसी ज़रूरतों को पूरा करती है जिससे आम जनताओं को अपना जीवन सरलता से जी सकें। सस्ते अनाज की दुकानों द्वारा खाद्य सामग्री का वितरण। आप लोगों ने देखा होगा कि गरीब वर्ग के लोगों के लिए राशन कार्ड बनवाया जाता है, जिससे वह राशन की दुकान पर जाकर कम से कम दामों पर राशन खरीद सकें। शिक्षा की संस्था। जो व्यक्ति अपने बच्चों को हाई-फाई स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, उन व्यक्तियों के लिए सरकार ने सरकारी स्कूलें की स्थापना की है, जिससे वह व्यक्ति अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सके। सरकारी अस्पताल। जो व्यक्ति अपनी बीमारी का इलाज बड़े हॉस्पिटलों में नहीं करा सकता, तो वो सरकार अपने सरकारी अस्पताल में उनका इलाज करवाती है, ताकि आम जनताओं को अधिक से अधिक मुनाफा हो सके और उनका कम से कम रकम खर्च हो सके। तो ऐसी ही अनेकों प्रकार की संस्थाएं सरकार चलाती है, अर्थात न्याय की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था, पोस्ट, रेलवे की सेवा जैसे अनेक कार्य सरकार करती है। सरकार दूसरे देशों के साथ भी शांतिपूर्वक व्यवहार रखती है। तो बच्चों, ये हमारे सरकार के कार्य हुए। अब हम बात करते हैं सरकार का महत्व, कि हमारे जीवन में सरकार का क्या महत्व है। सरकार इसलिए ज़रूरी है कि उसके द्वारा बनाए गए कानून, नियम सभी पर एक समान लागू किए जा सकें। कोई भी अपने पद का या अपने अधिकार का गलत फ़ायदा या गलत उपयोग न कर सके। सरकार कानून बनाती है और अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पुलिस के माध्यम से उस कानून को लागू करवाती है। जब लोग समूह में होते हैं तब व्यवस्था के लिए नियम बनाने, निर्णय लेने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से करते हैं। देश में शांति रहे, कानून अथवा व्यवस्था बनी रहे तथा देश का विकास हो, इसके लिए सरकार भी महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण भाग अपना योगदान देती है। सरकार का महत्वपूर्ण काम ये भी है कि जो कार्य वह आम जनताओं से लागू कराती है, उस काम के पीछे कहीं ना कहीं आम जनताओं का लाभ छुपा होता है। इसलिए वह आम जनताओं से अनुरोध भी करती है कि सरकार के काम में सरकार का सहयोग दें। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे सरकार ने अनेकों प्रकार के नियम बनाए हैं और उसे लागू कराए हैं,
जिससे हमारी देश की जनता को किसी भी प्रकार की तकलीफ़ ना हो सके। हाँ, सब लोग जानते हैं कि कई प्रकार की तकलीफ़ें होती हैं लोगों को, पर देश की भलाई के लिए हमें ये नियम सरकार ने लागू कराए हैं और जिसे हमें नियम अनुसार पूरा करना चाहिए। तो बच्चों अभी तक हमने सरकार के कार्य और उसका महत्व समझा। अब हम बात करेंगे कि सरकार कौन कौन से स्तरों पर कार्य करती है। तो सरकार की जिम्मेदारी विविध क्षेत्रों में अलग अलग सुविधाएं प्रदान करना है, परंतु सरकार एक ही स्थल पर से कार्य करके वह अलग अलग क्षेत्रों में कार्य नहीं कर सकती। इसलिए उसने अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने के लिए सरकार को 3 स्तरों में बांटा हुआ है। पहला स्तर है स्थानीय स्तर, दूसरा राज्य स्तर और तीसरा राष्ट्रीय स्तर। स्थानीय स्तर जो गांव और शहर में कार्य करता है, राज्य स्तर देश के अलग अलग राज्यों में कार्य करते हैं और राष्ट्रीय स्तर समस्त देश में कार्यरत रहते हैं। स्थानीय स्तर जिस शहर में वो सरकार है उस शहर में वह कार्य करती है। राज्य स्तर जिस राज्य में जो सरकार है वो सरकार उस राज्य में कार्य करती है और राष्ट्रीय स्तर अर्थात जिस देश में जो सरकार है वो उस देश में कार्यरत रहती है। तो बच्चों अभी तक हमने सरकार क्या है, उसके कार्य, उसके महत्व और उसके विविध स्तरों के बारे में समझा और जाना है। तो बच्चों सरकार और उसके कानून हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे।